तो जयपुर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक लक्ष्मी मंदिर अंडरपास भले ही बनकर अब तैयार हो गया हो, लेकिन जेडीए की लापरवाही और आधे अधूरी प्लानिंग की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिली। 80 करोड़ की लागत से यह अंडरपास बना था, जो अब सवालों के घेरे में है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर के लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर बना अंडरपास, 80 करोड़ खर्च, फिर भी जाम बेहिसाब। जेडीए की इंजीनियरिंग पर उठे सवाल, राहत कम, आफत ज्यादा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जयपुर वासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 7 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, लेकिन धरातल के ऊपर 2 ही प्रोजेक्ट उतर पाए, B2 बाईपास और लक्ष्मी मंदिर अंडरपास। लेकिन लक्ष्मी मंदिर अंडरपास के बनने के बावजूद भी कहा जा सकता है कि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिली है। टोंक रोड लक्ष्मी मंदिर तिराहे को सिग्नल फ्री करने के लिए जेडीए ने 80 करोड़ रुपए खर्च कर अंडरपास बनाया, ताकि बिना जाम के ट्रैफिक संचालन हो सके। लेकिन आधी से अधिक सड़क अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। अब हर दिन जाम और दुर्घटनाएं होने लगी हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि कई लोगों की शिकायतों खुद अधिकारियों के यहां से आने जाने और इसे देखने के बावजूद अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता गया है। सर वो तो बहुत गलत करा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी दुकान इनके सामने ही है, इतना ट्रैफिक मर्च रहता है कि आए दिन यहाँ पर झगड़े होते हैं, भयंकर ट्रैफिक जाम रहता है। खूब कंप्लेंट कर चुके हैं हम, पार्षद को, यहाँ के सबको अधिकारियों को कर चुके, लेकिन कोई देख रेख नहीं है। बिल्कुल परेशान है इससे। आते हैं जब ट्रेन से हमेशा आधे घंटे रुकना पड़ता है इससे। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। अंडरपास वो बत्ती हटाई थी, इतना क्रॉस करके यहाँ पर वापस घूम के आना पड़ता है, फिर यहाँ पर जाम मिल जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इस टाइम में कोई फायदा नहीं है उस अंडरपास का, उससे कोई बेनिफिट नहीं है हमें। जेडीए का ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट अब विवादों में है। वजह है टोंक फाटक रेलवे क्रॉसिंग से गट्टा पुलिया तक का अधूरा लिंक। स्थानीय लोग और व्यापारी जेडीए की इंजीनियरिंग और प्लानिंग पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अंडरपास बन जाने के बाद भी असल समस्या जस की तस है। जेडीए की इंजीनियरिंग पर सवाल, लैंड एक्विजिशन की चूक के कारण अंडरपास आधा अधूरा रह गया। रेलवे से जमीन लिए बिना कनेक्टिविटी रह गई अधूरी। जेडीए ने बिना रेलवे से समन्वय बनाए प्रोजेक्ट कर दिया शुरू, जिससे जेडीए की प्रशासनिक लापरवाही हुई उजागर। तो बहुत राहत मिलेगी अगर ये यहाँ से अगर इनका तालमेल बैठ जाता है रेलवे का, इसका तो तालमेल बहुत अच्छी रहेगी और ट्रैफिक भी आराम से निकल जाएगा। ट्रैफिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब तक रेलवे क्रॉसिंग से गट्टा पुलिया तक सड़क का विस्तार नहीं होता, तब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। जरूरत है कि जेडीए और रेलवे मिलकर जल्द ही जमीन अधिग्रहण का समाधान करें, वरना ये 80 करोड़ की योजना सिर्फ कागजों की योजना बनकर रह जाएगी। टोंक फाटक के आगे से अगर ये एनक्रोचमेंट हटता है तो लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, और कहा जा सकता है कि जो करीब 80 करोड़ रुपए खर्च कर जयपुर विकास प्राधिकरण ने जिस ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट का सपना दिखाया था, वो शायद साकार हो पाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जेडीए इंजीनियर्स की और कहा जा सकता है कि प्रशासन की इस एनक्रोचमेंट को हटाने के पीछे मनसा नहीं होने के कारण कहा जा सकता है कि लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में मिलावटी खाद और अन्य के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अलग अलग संभाग और जिलों में कार्रवाई के बाद अब राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और देश में इसे लेकर एक सख्त कानून की मांग की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में डॉक्टर किरोड़ी ने लिखा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक नहीं मिल पा रही है। इससे फसल उत्पादन पर प्रदेश में बुरा असर पड़ रहा है। लेटर में मैंने मंत्री जी को सारी चीज़ों का कितने नमूने लिए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, जानकारी देते हुए मांग की है कि आप एक सख्त कानून संसद में पारित करें, ताकि किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, किसानों को छलावा हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है, वो ऐसे लुटेरों से मुक्ति पा सके।
और मौखिक रूप से जब मैंने कहा था तो मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम सख्त कानून लाएंगे ताकि किसान न्यूज़ ले।